बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को इस दास की ओर से प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम डोर। प्रभु का मनोहारी दर्शन करते हुए प्रेम की पूंजी को एकत्र करके उनकी प्रसन्नता को पाना ही जीवन के एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जो भाग्यशाली ऐसा करने में सफल हो जाता है वही शाश्वत आनंद और सच्ची खुशियां प्राप्त करता है। जो जीव सतगुरु को सदा अंग संग और सब जगह व्याप्त समझता है, वह जब भी प्रेम से उनके श्री चरणों में गुहार करता है, सतगुरु वहीं प्रकट होकर उस भक्त की समस्त चिंताओं व दुविधाओं का निवारण कर देते हैं और उसे अपने दर्शनों की अमोलक दात से नवाज कर निहाल कर देते हैं। बीबी नानकी जी को श्री गुरुदेव नानक देव जी ने कहा था कि तुम जिस समय भी हमें याद करोगी हम उसी समय प्रकट हो जाएंगे। उनके पास क्या था? उनके पास प्रेम की डोर थी। वह जब भी श्री गुरु नानक साहिब जी को याद करती, गुरु साहिब जी वहीं प्रकट हो जाते। इतिहास में ऐसे और भी प्रमाण हैं, जैसे कौरवों की सभा में अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने अंग संग जान जैसे ही उनका स्मरण किया, भगवान ने तुरंत वहां प्रकट होकर द्रौपदी की लाज रखी। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्तों के प्रेम के वशीभूत हुए भगवान बेबस हुए खिंचे चले आते हैं। एक जगह है अरबिस्तान, वहां हजरत जुनैद नाम के एक दरवेश हुए हैं। एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर उसे नदी पर पानी पिलाने के लिए ले गए। घोड़े को पानी पिलाकर वापस आश्रम की ओर लौट रहे थे कि घोड़ा ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया। हजरत जुनैद जी ने उस घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ दिया और देखने लगे कि ये किस ओर जाता है। घोड़ा चलता चलता एक जंगल में जा रुका। वहां एक जिज्ञासु प्रेमी हजरत जुनैद जी की
राह में आंखें बिछाए हुए बैठा था। उन्हें वास्तव में अपने समीप पाकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसके हृदय की प्यास बुझ गई और आंखें दर्शन पाकर तृप्त हो गई। चलते समय हजरत जुनैद जी ने कहा कि उस जगह पर हमारा निवास स्थान है। जब भी तुम्हारे दिल में दर्शन की अभिलाषा हो तो तुम वहां आ जाना। तो उस प्रेमी ने कहा कि मुझे जब भी आपकी याद आएगी तो प्रेम की डोरी में खिंचकर आप स्वयं ही मेरे पास चले आएंगे। फिर मुझे वहां आने की क्या आवश्यकता है। सच तो यही है कि प्रेम की शक्ति प्रियतम को विवश कर देती है अपने प्रेमी के पास आने के लिए। यह सब सच्ची श्रद्धा व प्रेम की बड़ाई है जो खंडों ब्रह्मांडों के मालिक को भी वश में कर लेती है। एक कथा है कि 7वीं पातशाही जी श्री गुरु हरि राय जी के गोविंद नाम के एक सेवक काबुल में रहते थे। एक दिन ध्यान अवस्था में वो गुरु साहिब जी के चरण पकड़कर बैठ गए। उनकी सुरती ऐसी जुड़ी कि उन्हें समय का तनिक भी ज्ञान न रहा। उधर दोपहर से संध्या होने को आई, लेकिन गुरु साहिब जी समाधि अवस्था से ना उठे। सब सेवक सोच में पड़ गए और कहने लगे कि आज गुरु साहिब जी को क्या हो गया है जो सुबह से ध्यान अवस्था में ही बैठे हैं। जब तक ये उठकर भोग नहीं लगाएंगे तब तक लंगर कैसे शुरू किया जा सकता है। आखिरकार गुरु साहिब जी से पूछने पर यह भेद खुला कि कैसे पंजाब से कोसों दूर बैठे एक सेवक ने उन्हें अपने प्रेम की डोर में बांधकर उनके श्री चरणों को पकड़े रखा। जब उसने चरण छोड़े तभी गुरु साहिब जी उठ पाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी प्रेम में तन्मय होकर कथन करते हैं कि हे प्रभु, मेरा तन आपसे दूर है। मुझे अपने नैनों से भले ही आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु मेरे प्राण आपके पास हैं। यह प्रेम की डोर कोई सूत या रेशम की डोर नहीं होती। यह एक अदृश्य डोर है जिसे प्रियतम के सिवा और कोई नहीं देख सकता। प्रियतम स्वयं अपने शरीर पर कष्ट सहन करके अपने प्रेमी की समस्त पीड़ा को हर लेते हैं। प्रेम की डोर में बंधे वे शिष्य की प्रतिपल रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। तो कहने का भाव यह है कि अगर सतगुरु की सच्ची प्रसन्नता प्रेम पाना चाहते हैं तो उनकी आज्ञा में रहकर उनके द्वारा दिए गए शब्द की कमाई करके सच्ची प्रसन्नता को और उनके प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है और जीव अपना लोक भी सुखी कर सकता है और परलोक सुधार सकता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे